Good morning, students. I am MP Sharma. Most welcome to all of you in JHA classes. So today's topic is electricity physics class 10th. Okay, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट. So in this topic we discuss about the potential difference, then after Ohm's law. ओके, करंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सारा. तो आज का टॉपिक होगा हमारा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी जान लेते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ओके, तो टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल वे में समझ लीजिए आप कि देखिए, आपने एक सेल ले लिया या बैटरी लो. जब भी देखो बेटा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है ना, तो वो हम एक्सपेरिमेंट डीसी करंट से करते हैं. यानी कोई सेल है या बैटरी है, ओके, ये जो घरों में जो एसी करंट आता है ना, उससे कंडक्ट नहीं करते. उसमें प्रॉब्लम्स रहती है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है. ठीक है ना, कोई इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए डीसी करंट से करते हैं. तो सिंपल तरीके से बताऊं मैं आपको. हमारे पास एक सेल होता है, नॉर्मली आप जानते हैं ये सेल है. ठीक है, ये एक सेल है, एवरीडी, निप्पो, इन सब का आता है. ये पॉइंट आपने ड्राई सेल में देखा होगा, जो रिमोट वगैरह में होते हैं, वही सेल है. जो वॉल पे जो क्लॉक होती है, वॉल उसमें भी होता है. तो यहाँ पे ये जो एंड है इधर वाला, ये पॉजिटिव एंड होता है, और इधर ये कंटेनर है वो नेगेटिव का काम करता है. हमारे पास एक बल्ब है बेटा, बल्ब का सिंबल ये है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाऊंगा अभी आपको. तो ये बल्ब का सिंबल है, क्लियर. इस बल्ब में 2 लेग्स होती हैं, एक बड़ी होगी. एलईडी बल्ब लीजिए आप, ओके, एलईडी बल्ब ले लीजिए, मार्केट से बहुत सस्ते में चीप होता है. 5 रुपीज़ के 2-3 आ जाते हैं इजीली. तो उसमें एक लेग्स आपकी बड़ी होगी और एक लेग्स होगी उसकी छोटी. तो बड़ी वाली लेग्स को वायर ले लीजिए कॉपर का, कॉपर के पतले से वायर से इस लेग्स को आपने इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट. और ये जो सेल है ना, इसका कितने वोल्ट का होता है? इसका ईएमएफ होता है, ईएमएफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 1.5 वोल्ट होता है. 1.5 वोल्ट, क्लियर. 1 सेल है, दैट इज 1.5 वोल्ट. अगर 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे आप, तो यू विल गेट द 1.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट, क्लियर. अब यहां से करंट स्टार्ट होगा इधर से, ओके, करंट इसमें जाएगा और ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ग्लो करेगा. ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है, जहां पे ये क्या है? सेल, ओके, सेल, ये कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टिंग वायर, और ये हमारा बल्ब. तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, वायर्स की जरूरत पड़ेगी, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए. सेल है, बैटरी है, उसके बिना तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, वो होना चाहिए. कनेक्टिंग वायर, और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना चाहिए, एनीवन. हीटर है, बल्ब है. देखिए, वायर है, सिंपल, उसमें करंट आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? हाउ कैन बी टेस्ट इट? भाई टच तो करेंगे नहीं उसको हम, ठीक है ना. और डीसी में करंट इतना कम होता है कि आप टच करोगे तो आपको फील भी नहीं होगा. तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होना जरूरी है. कोई भी अप्लायंस हम ले लेंगे, जैसे बल्ब ले लिया. अब बल्ब ग्रो हो रहा है, इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. तो दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट,
क्लियर। तो सर्किट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये बात हमने जाना कि है क्या, ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है, लगातार कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ बन गया। देखिए ये वायर्स का कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ हो गया ये। अगर इसको कहीं से भी ब्रेक हो जाए, ये टूट जाता है, तो नो करंट विल बी फ्लो, तो बल्ब कैन नॉट ग्लो। ठीक है। सो नाउ वी डिफाइन, ट्राई टू डिफाइन द डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ बच्चों, इट इज अ, सारे नोट्स आपको एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही मिलेंगे, टोटल लैंग्वेज सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा आपको नोट्स, और आप साथ की साथ उसकी कॉपी करते जाइएगा। और जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना, तो आपको 1% भी डर नहीं होगा, नो हेजिटेशन, कोई तरह का कोई फियर नहीं होगा, कोई एग्जाम फोबिया नहीं होने वाला। ठीक है ना। ऑलरेडी किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं टॉपिक के साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। लास्ट वीडियोज में भी मैंने बताया न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं, और ये बोर्ड में एक्चुअली इससे बाद जो चैप्टर डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो डिलीट करा है, वरना उसके बिना तो चैप्टर चल नहीं पाएगा। छोटा सा टॉपिक है बट उसको भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ वगैरह पढ़ना है उसके लिए भी। तो आपको कहीं 1% भी मेरी क्लास लेने के बाद और नोट्स लिखने के बाद में उसमें साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की या अलग से कुछ करने की। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। अभी क्या है, कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit is a continuous closed path which contains continuous closed path which contains connecting wires, ammeter, voltmeter, a source of current and source of current, switch and an electrical या electric and electric appliance। कोई इलेक्ट्रिक से चलने वाला बल्ब है, ये सब होने चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, क्लियर बच्चों। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ड्रॉ करेंगे और उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे, राइट। तो यू विल राइट दीज नोट्स। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमने तो एक्चुअली आपको ये बता दिया, नोट्स भी बता दिए, अब आपने लर्न भी कर लिया। अब हम एक सर्किट बनाएंगे और वो सर्किट बनाने के लिए बोलेंगे कि किस तरीके से हमें ये करना है। सो अब क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड पे, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक। देखिए बच्चों, कितना भी आप पढ़ लीजिए, चैप्टर समझ में आ गया आपके में, नोट्स आपने लर्न कर लिए,
फिर भी आपको एक अच्छे मार्क्स के लिए ये जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टाइप से बोर्ड आस्क करता है और उसका आंसर कितना होना चाहिए, ये चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो यू विल बी क्या कहना चाहिए, विनर। ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which consist of an ammeter, voltmeter, switch, an electric bulb or electric bulb and a battery of 3 cells of each 1.5 वोल्ट। ओके, ऐसा कुछ उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सिंबल्स आपको डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, क्लियर। तो यू विल राइट दिस क्वेश्चन। अब इसमें एमीटर, वोल्टमीटर के सिंबल्स क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और यहां पे सिंबल। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो भी हमारे सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है, यूज्ड इन सर्किट, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले मेन सिंबल्स, जैसे सेल। ओके, सेल का सिंबल वैसे तो नॉर्मली अलग डिजाइन का होता है, बट सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो एक बड़ी वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। इधर एक्सटेंड कराओगे, इधर करोगे, इधर प्लस, इधर माइनस, दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल। नंबर 2, बैटरी। बैटरी क्या, बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 और मोर सेल्स का जब कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, क्लियर। तो चलिए देखिए, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, 2 सेल हो गए, फिर एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। ये वही सिस्टम, ओके, इधर प्लस इधर 1। अच्छा, ये 1, ये 2, ये 3, अब आपस में कनेक्ट करना। देखो, एक बड़ी वाली लाइन एक छोटी वाली लाइन को मिला के 1 सेल बनता है। ये बड़ी होगी, ये छोटी, ये बड़ी छोटी, ये बड़ी छोटी, तो इसमें ये बड़ी बिगर, ये स्मॉलर, तो इसको कनेक्ट किया इससे और इसको कनेक्ट किया हमने इससे, इस तरह से दिस इज अ सिंबल ऑफ बैटरी, क्लियर। 2 और मोर देन, इसमें 3 सेल है, आप 2 भी बना सकते हो, 4 भी, जितने की जरूरत होगी उतने की। नाउ थर्ड वन, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल यहाँ सर्किट में कैसे बनाएंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप, फिर आगे जाके इस टाइप से सिंबल बनाओगे, ये बना दोगे, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट 4th नंबर, स्विच। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए आप। स्विच और इसका दूसरा नेम होता है की, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि भाई स्विच को ऑन कर दीजिए, आप ओपन करिए, तो हम बोलते हैं ओपन का मतलब ऑन समझते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में इसका मीनिंग अलग है। ओपन का मतलब बंद और क्लोज का मतलब चालू, ठीक। जैसे एक बाइक है, बाइक का ऊपर ये सॉकेट होता है, आपने देखा होगा, कार में भी होता है, इसमें की लगाते हैं अपन, ठीक है। बाइक वगैरह चालू करनी है, स्कूटर, बाइक या कार, तो उसमें की लगाते हैं। तो आपने इसमें की लगा दी, और इसमें की लगा दी, इसका मतलब हमने बोला कि ये क्लोज हो गया, क्लोज कर दी। और की आपने हटा ली, इसका मतलब है ये की ओपन हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। की निकाल ली, इसका मतलब ऑफ। की लगा दी, इसका मतलब क्लोज का मतलब ऑन, ऐसा समझिए आप, ठीक है ना। तो अपोजिट मीनिंग्स होता है इसका यहाँ पे। चलिए, तो की में 2 तरह की होती है, ओपन और क्लोज।
टू टाइप्स की होगी, ओपन और क्लोज। तो ओपन का मतलब दो तरीके से, एक तो आप क्या करेंगे, मेनली ये वाला यूज होता है सर्किट में, ये ठीक है, इसमें की नहीं लगी है, ओपन का मतलब हो गया ऑफ एंड। अब क्लोज पे आ जाइए, क्लोज में क्या है, यही सिंबल है ऐसे करके वो साइड में, इसमें हमने यहाँ पे डॉट लगा दी, इसका मतलब ये हो गया क्लोज का मतलब हो गया ऑन, राइट। ये ओपन, नो की यानी ऑफ, सर्किट में नो करंट फ्लो, और यहाँ क्लोज का मतलब की लगा दी, जो डॉट है वो की को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारा ऑन हो गया। क्लियर, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं ऊपर से लिखता हूं, कुछ सिंबल्स हैं, ये 1 मार्क्स में पूछता है बोर्ड, 2 सिंबल्स, एनी 2 सिंबल्स पूछेंगे वो, आपको कोई भी 2 सिंबल ड्रॉ करके आना है, 1 मार्क्स कंप्लीट। ओके, फिर से समझ लो, ओपन का मतलब यहाँ पे की नहीं है तो ये ऑफ होगा, सर्किट में करंट नहीं हो, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंट लगाना चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब ऑन हो गया। क्लोज का मतलब ऑन। नाउ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टार। रजिस्टार का मतलब बच्चों कंडक्टर होता है, कंडक्टर सिंपल वायर, वो वायर होता है ना कॉपर एल्युमिनियम जिसमें करंट फ्लो होता है, उसको रजिस्टार बोलते हैं। और उसके अंदर एक करंट को रोकने की एबिलिटी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के अपोजिट में। अभी ये टॉपिक आने वाला है, रेजिस्टेंस एक स्पेशल टॉपिक होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ केवल सिंबल ड्रॉ करने हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टार, तो ऐसे करके ये शेप बना दोगे जिग जगह, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है आपका रियोस्टेट, और इसका दूसरा नेम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, है उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसमें भी आपको थोड़ा इस तरीके से ही बनाना है। 2 मेथड्स होते हैं, एक तो ऐसे करके आप ले जाओगे इसको यूं, ये सिंबल दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे ही सिंबल बनाएंगे आप, एनसीईआरटी में बोथ आर वैलिड, ऐसे करके दिखा दीजिए। दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल का मतलब नॉट कांस्टेंट, फिक्स नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन न्यूमेरिकल की क्लास होगी तो लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा ये कि रियोस्टेट कैसा होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में अमीटर वोल्टमीटर किस तरह के होते हैं डिवाइसेस। नेक्स्ट नंबर है आपका अमीटर। अमीटर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सिंबल आएगा ये ऐसे राउंड करेंगे आप इस तरह से, ए फॉर अमीटर, प्लस और माइनस। नेक्स्ट वोल्टमीटर, सर्कल में आप बी लिखोगे, प्लस और माइनस। इसके बाद आता है वायर, ओनली वायर तो सिंपल लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो वायर होता है, वायर जॉइंट करते हैं। चलिए, एक वायर है और इसको जॉइंट करना है, तो ऐसे करके हमने एक वायर यूं कर दिया, ये हो गया हमारा वायर जॉइंट हो गया। क्लियर, दिस इज अ वायर जॉइंट। और लास्ट वायर विदाउट जॉइनिंग, क्रॉस होके जाता है, एक केबल है, एक वायर, उसके ऊपर दूसरा क्रॉस होके जाता है, ठीक है, वायर क्रॉस। तो इसमें ये है, ऐसे करके यूं बना देंगे आप, ये विदाउट जॉइनिंग, एक वायर है उसके ऊपर क्रॉसिंग होके जा रही है, तो उसको बोलते हैं वायर क्रॉस। ओके बच्चों, बल्ब हो गया हमारा, सेल हो गया, बैटरी हो गई, एमीटर, वोल्टमीटर, ये मेन सारे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले सिंबल्स हो गए। क्लियर, ओके। सो नाउ, अब आपने सिंबल देख लिए, अब हम जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया था, क्वेश्चन नंबर 1,
नाउ वी विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग द सिंबल्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, सिंबल से एक दो बार ड्रॉ कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा। अभी हाँ जी, तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं अपन। क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। वहां पे 3 सेल बोल रहा है 1.5, ओके। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, क्लियर। फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ओके। फिर बड़ी लाइन एक छोटी, 3 सेल्स के लिए बोला उसने, हमने 3 सेल बना दिए, इधर कनेक्टिविटी कर दी, क्लियर। प्लस और माइनस 1.5 1.5 1.5 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4.5 वोल्ट, क्लियर, इकट्ठा लिख सकते हैं। आगे जाके हमें क्या करना है, एमीटर लगाना है। तो एमीटर क्या है, आप इस साइड भी कनेक्ट कर सकते हो, इस साइड भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे बीच में आपने एमीटर लगा दिया, ए फॉर एमीटर। एमीटर में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सेल का पॉजिटिव एंड है, तो इस एमीटर का पॉजिटिव एंड तो इधर मिला दीजिए आप। फिर नेगेटिव की तरफ से चलते हैं, और नेगेटिव की तरफ से चलेंगे तो आगे जाके हमें क्या क्या लगाना है, उसमें एक बल्ब लगाना है। एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर। करंट की डायरेक्शन यही होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस बोलता है तो आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस। रियोस्टेट बोलता है तो आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है ना। रियोस्टेट बोलता है तो इस तरह से, केवल रेजिस्टेंस बोला उसने तो आप ऐसे लगा दी। अब यहाँ पे बल्ब बोल रहा है तो हमने एक बल्ब लगा दिया, ये क्लियर, ये बल्ब हो गया ऐसे। और ये हमारा स्विच और लगाना है उसमें, तो ये मैंने बताया था, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है, राइट। यू आर गेटिंग और नॉट, वेरी गुड, ओके, राइट। दिस वन, ये करंट पास हो गया यहां से, अब बल्ब हमारा ग्लो करेगा। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहां से हमने 4.5 वोल्ट दी थी, तो ये हमारा मेन लोड वाला एनर्जी को लेने वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे थे और यहाँ पे कितने रह जाएंगे, ये डिफरेंस बताएगा, ओके। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर चाहो तो ऊपर की साइड लगा दो, वरना नीचे की साइड लगा सकते हैं आप। ये V फॉर क्या हो गया बच्चों, वोल्ट मीटर। अच्छा, एमीटर में सिंगल वायर लगता है, ऑलरेडी की वीडियो में आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे सीरीज क्या होता है। ओनली ये लाइव यानी पॉजिटिव वायर ही कनेक्ट होगा, नेगेटिव ऐसे। वोल्ट मीटर में एक वायर इधर से जा रहा था नेगेटिव, ये वाला कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ से, और एक वायर इधर से जा रहा था पॉजिटिव एंड हमारा टर्मिनल, एक वायर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इधर, ओके। तो इस साइड मुझे क्या लिखना है, पॉजिटिव, ओके, प्लस इस साइड क्या लिखना है, नेगेटिव। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया कंप्लीटली, क्लियर। सो ये समझ लीजिए आप, ये हमारी बैटरी या 3 सेल्स की कॉम्बिनेशन की बैटरी होगी, ये हमारा स्विच हो गया। इस एमीटर को आप यहाँ भी लगा सकते हो, क्योंकि जितना मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली लास्ट में भी 2 एम्पियर करंट आएगा, क्लियर। कुछ कम ज्यादा होने वाला नहीं है, करंट सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। केवल यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है इस बल्ब के अंदर, वो हमारा लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, और इसका धीरे धीरे पोटेंशियल गिरता जाएगा, कम हो जाएगा, 4 वोल्ट रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और इसकी जो ग्लोइंग पावर है बल्ब की वो कम होती जाएगी, ठीक है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्पीड से पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो स्लो डाउन होती जाएंगी धीरे 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 धीरे। बस ऐसा समझ लीजिए जैसे कार होती है, तो जितना ज़्यादा एक्सेलेरेटर देंगे आप उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे उसकी स्पीड जब कम करेंगे आप तो ऐसे ही करके यहाँ पे स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस पॉजिटिव एंड का 0 वोल्ट हो जाता है, इसका तो 0 होता ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 हो गया तो इट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो ये इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसमें कई बार 4 डायग्राम भी दे देते हैं ऑब्जेक्ट में, फिर पूछते हैं कि कौन सा करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो आप याद रखिएगा बच्चों, एक तो प्लस माइनस का, एमीटर प्लस को प्लस से, माइनस माइनस की तरह, ठीक।
एमीटर यहाँ भी हो सकता है, एमीटर यहाँ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट मीटर कभी भी यहाँ सिंगल वायर में नहीं होगा, वोल्ट मीटर यहाँ भी नहीं होगा। जहाँ पे लोड है, जहाँ 2 पॉइंट्स की कनेक्टिविटी, यहाँ पे जो भी है रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप लगा दोगे, ऐसा समझ लीजिए। दिस इज द करेक्ट मेथड, ओके, समझने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है और वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले एक और चीज पूछते हैं और जानते हैं हम और आप दोनों, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी क्या है ये? देखिए कोई भी फील्ड ले लो, किसी चीज को हमें मूव करना है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से ही वो बॉडी हमारी मूव होगी। जब फोर्स लगाया, बॉडी मूव हुई तो वर्क डन हो गया। क्लियर? ऐसे ही कुछ भी चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज प्लस 2 कूलाम चार्ज, कोई भी चार्ज है, चार्ज बॉडी है या उस पर चार्ज है, इस चार्ज को आप यहाँ से ले जा रहे हो, यूँ जाने में, यहाँ से इधर ले जाने में, और यहाँ पर ले आए, तो इसका मतलब इस चार्ज को ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। हमको नहीं करना पड़ेगा, बट वो पोटेंशियल बैटरी कराएगी, सेल कराएगी उसको, ठीक है, वो फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और करंट हमारा फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार वर्क करती है तो इंजन वर्क करता है उस पर, ठीक है, लेकिन चलाते तो हम ही है। ऐसे ही बैटरी लगा देंगे तो बैटरी उसको रोटेट कराएगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलाम ले लीजिए, यूनिट से समझते हो, 1 कूलाम टेस्ट चार्ज है, इसको यहाँ से किसी भी पॉइंट से आ रहा है और यहाँ एक लास्ट पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट है, इधर इन्फिनिटी इन्फिनाइट पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किस में किया हमने, क्या लाने में कर रहे हैं? चार्ज को लाने में। तो चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नाउ वी डिफाइन इट। इट इज द वर्क डन, it is the work done to carry a unit positive charge from infinite to a given point, ओके। इनफाइनाइट का मतलब बेटा क्या होता है मालूम है? नॉट डिफाइन, पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्स हमारा इन्फिनाइट है, यानी इसको कोई लिमिट में नहीं बांध सकते हम, ओके। तो वर्क डन किया हमने किसको ले जाने में? पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया। कहां से किया? इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट लाने में, ठीक है। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ईपी शॉर्ट में लिखा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ? नाउ वर्क अपॉन क्या? चार्ज। वेरी गुड। ईपी का सिंबल V होता है, वर्क का सिंबल W होता है, चार्ज का सिंबल Q होता है। और एनसीईआरटी में सबसे पहले एग्जाम्पल में इसी का एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में वर्क न पूछ के उन्होंने एनर्जी पूछ ली। उन्होंने एनर्जी पूछी है, ये वर्क ये दिया है आपको, वोल्टेज चार्ज भी दिया है और एनर्जी पूछ ली। अब आप सोचोगे, देखो यही तो बोर्ड की ट्रिक होती है कि वर्क इक्वल टू एनर्जी मानते हैं, तो एनर्जी पूछी जाएगी तो यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, V इक्वल टू W/Q, वेयर V क्या है? EP है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ना V सिंबल। W किसको इंडिकेट करता है? वर्क को। यूनिट क्या होती है? जूल। सिंबल होता है J। Q किसको इंडिकेट करता है? चार्ज को।
यूनिट क्या होती है COULOMB, कूलाम, सिंबल होता है C। ओके, यस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने इस टॉपिक को, इससे अगला वाला ऐसे ही सेम टॉपिक है, बस 2 टॉपिक को डिलीट मारा है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं पूरे चैप्टर में, वो हर जगह 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 आपको यूज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कब निकलेगा, जब 2 चीज होती है हमारे पास। देखिए हमारे पास एक ये है कंटेनर जिसमें वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस वाला, दूसरा कंटेनर है उसके अंदर वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, मान लो इसको क्या डिफरेंस है, तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर लीजिए आप, 80 माइनस 30 यू विल गेट द आंसर 50 डिग्री सेल्सियस, नो डाउट। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज। तो इसी तरह से यहां पे वोल्टेज कितनी है, यहां पे वोल्टेज कितनी है, उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ईपी होता है, वी सिंबल होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बट 2 पॉइंट्स का लेते हैं। तो नेक्स्ट है, यहीं पे मैं करेक्शन करके बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह डेफिनेशन होगी अब किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगी सेम, इट इज द वर्क डन। एक डेफिनेशन लर्न कर लेना, सेकंड वन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इट इज द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, इनफिनाइट की जगह आप लोगे फ्रॉम 1 पॉइंट, यहां ले लीजिए आप 1 पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, टू अनोदर पॉइंट। ठीक है ना, इतना करेक्शन करना है। और सेम होगा, थोड़ा सा चेंज यहीं पे बता दे रहा हूं मैं आपको, जिससे दोनों चीज हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे पीडी लिखेंगे पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्लियर, ये हटा दे रहा हूं मैं, वी क्या है यहाँ पे, पीडी है, सेम यूनिट होती है। बस यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से कोई भी चार्ज आ रहा है हमारा, जिसको क्यू से लिखते हैं क्यू। ओके, मान लो प्लस का 1 कूलम, इस ए पॉइंट से आप कहाँ पे ले रहे हो, बी पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V एट A माइनस V एट B इक्वल टू टोटल V, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए एक्चुअली ऐसा समझ लीजिए कि 8 मीटर में से अगर मैं 3 मीटर माइनस करूं तो यू विल गेट द आंसर 5, क्या होगा, मीटर ही तो आएगा। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे कितने वोल्टेज है, मान लो यहाँ पे 110 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 10 डिग्री। ओके, 10 वोल्ट आएगा। ओके, सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंप्लीट। और कल नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में ये हमारा थर्ड है। ओके, पार्ट थर्ड, क्लियर। ये जो है वो पार्ट हमारा थर्ड पार्ट है, क्लियर। हाँ, तो फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। सारे न्यूमेरिकल्स आप यूं निकाल दोगे यूं चुटकियों में, क्लियर। पूरा ओम्स लॉ पढ़ेंगे आप, उसके न्यूमेरिकल्स उस लॉज के अंदर ही क्लैरिफाई हो जाएंगे आपके लिए। ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल बी लाइक बाय यू एंड यू विल बी हैप्पी एंड ग्लेड फ्रॉम इनसाइड टू सी द वीडियो। और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे सबको चीज़ें अच्छे से मिलती रहें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।